ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध 15वां अध्याय। भगवान के तिरोधान से व्याकुल युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक तथा पांडवों का महाप्रस्थान। सूत जी बोले, हे शौनक, अर्जुन अपने भाई के ऐसे वचन सुनकर कुछ देर तक तो कुछ बोल ही न सके। अश्रु प्रवाह से उनका कंठ रुद्ध हो गया। पश्चात शोक के वेग को किसी प्रकार रोककर भगवान के उपकारों का स्मरण करते हुए गदगद वाणी से उन्होंने कहा, भाई, मैं क्या कहूँ, मेरा तेज खींचकर भगवान अपने धाम को चले गए हैं। मेरा शरीर निष्प्राण हो गया है। हाय, अब मैं क्या करूं। यत संशया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहनं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा धिगला च कृष्णा। जिन भगवान के आश्रय से मैंने द्रौपदी स्वयंवर में राजाओं को पराजित किया और मत्स्य वेध कर द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनके प्रभाव से भाई भीमसेन ने अजय जरासंध को मारकर बंदी राजाओं को बंधन से मुक्त किया, जिन्होंने यज्ञ में आपको नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की एवं भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने वाले दुशासन आदि दुष्ट राजाओं को मृत्यु के घाट उतारा, जिनके प्रभाव से हम वन में शत्रुओं के द्वारा भेजे गए महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि के शाप से त्राण पा सके, एवं जिनके तेज से ही मैंने युद्ध कौशल से भगवान शंकर को प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। उन्हीं की कृपा से जब मैं स्वर्ग में गया तब इंद्र ने मुझे अर्धासन देकर सत्कृत किया था, जिनकी सहायता से ही विराट नगर में शत्रुओं द्वारा छीने गए गोधन को मैंने छुड़ाया और युद्ध में मूर्छित विपक्षी राजाओं के बहुमूल्य मुकुट उतारे थे, जिन्होंने रणभूमि में मेरे सारथी बनकर शत्रु सेना का बल तथा अस्त्र आदि चलाने का कौशल विनष्ट किया था, एवं जिन भगवान के बाहु मध्य में स्थित मुझको द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि महारथियों के शस्त्रास्त्र स्पर्श तक नहीं कर सके थे, जैसे असुरों के शास्त्र प्रहलाद को जयद्रथ वध के अवसर पर जबकि भीषण युद्ध हो रहा था, मेरे थके घोड़े प्यास से तड़प रहे थे, मैंने रथ से उतरकर बाण द्वारा पृथ्वी से जल निकालकर उन्हें पिलाया था। उस समय मैं भूमि पर था और मेरे शत्रु रथ पर थे, किंतु जिन भगवान की अद्भुत माया से शत्रुओं का चित्त विक्षिप्त हो गया, वे अन्य दिशा में मुझे देखकर उसी ओर बाण चलाते रहे, मुझ पर प्रहार न कर सके। मा शांत वाह मरयो रथिनोमुविष्ठम मा शांत वाह मरयो रथिनोभविष्ठम ना प्राहरन यदनु भाव निरस्त चित्ता। हे राजन, वही मैं आज अपने परम प्रिय मित्र भगवान से विमुक्त होने के कारण हतप्रभ एवं निरुत्साह हो गया हूँ। मार्ग में भगवान के विपुल परिवार की रक्षा नहीं कर सका। दस्युओं ने अबला की भांति मुझे जीत लिया और भगवान के अंतःपुर की वनिताओं को छीन ले गए। हाय, आज वह मुझे छोड़कर चले गए। मैं उन्हें अब कहाँ पाऊँ, कहाँ ढूंढूं, जिनकी सन्निधि से मैंने इंद्र का खांडव वन अग्नि को अर्पित किया, क्रुद्ध इंद्र के युद्धार्थ आने पर उन्हें पराजित किया, जिन भगवान की सहायता से बड़ी विशाल कौरव सेना ने से हम पार हुए एवं भीष्म, कर्ण आदि महारथियों को पराजित किया जा सका, उन भगवान के इन सब
उपकारों का स्मरण कर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। घोड़े, रथ, धनुष, बाण सब वही हैं, किंतु भगवान के बिना भस्म में दी गई आहुति के समान तथा ऊसर में बोए बीज के समान ये सब व्यर्थ हो गए हैं। हे राजन, क्या कहूँ, कहाँ रही जाता। ऋषियों के शाप से यदुवंशी आपस में लड़ भिड़कर सब मर गए, केवल 4-5 शेष रह गए हैं। यह सब भगवान की लीला है, जिसे कोई नहीं जान सकता। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, इस प्रकार भगवान के चिंतन से अर्जुन की बुद्धि निर्मल हो गई और उनका कुछ शोक भी दूर हो गया। जिस दिन से भगवान पृथ्वी छोड़कर चले गए थे, उसी दिन से मनुष्यों में कली का प्रवेश हो गया था। भगवान की ऐसी दशा सुनकर कुंती उनका चिंतन करती हुई भगवान के धाम चली गई। युधिष्ठिर भी अपने राज्य में कली का प्रवेश देखकर अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर स्वयं हिमालय की ओर चले गए। उनके भाई और द्रौपदी ने भी उनका अनुगमन किया। यह श्रद्धयै तद भगवत प्रियाणां पांडु सुतानामिति संप्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिं। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान के प्रिय पांडवों का मंगलमय यह महाप्रयाण सुनता है, वह भगवान की भक्ति प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।